हेलो साथियों, स्वागत है आपका प्रेप एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हमारा डे 6 है, यानी आज हम पढ़ेंगे शेषफल प्रमेय। 74 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए पहले इस चीज़ को जान लेते हैं। यहाँ पर देखिए शेषफल प्रमेय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। जैसे आपको समझाया गया था पिछली क्लासेस में कि रिमाइंडर के बारे में, ठीक है। तो चलिए आज हम उसी को ही डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखिए 135 को 5 से भाग लगाया तो भागफल कितना आया 27 बार, और शेषफल कितना आया 0। तो ये जो इंग्लिश में डिवाइजर बोलते हैं और हिंदी में भाजक, और क्वोशिएंट को भागफल और रिमाइंडर को शेषफल। तो हम इंग्लिश में पढ़ सकते हैं डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यानी भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। चलिए इसको यहाँ पर देख लीजिए। जैसे 35 को हमने 4 से भाग दिया तो 4 अट्ठे 32, यानी 3 शेषफल। जो 4 है, 4 क्या है आपका हिंदी में भाजक, 35 भाज्य, 8 हो गया आपका भागफल और 3 हो गया आपका शेषफल। वीडियो को पॉज कीजिएगा और सब चीज़ उतार लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में दिया गया है इन अ डिवीजन क्वेश्चंस, मतलब भाग के एक प्रश्न में divisor is 10 times the quotient and the 5 times the remainder. If the remainder is 46 then what is the dividend? आपसे बोला कि भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना तथा शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 46 हो तो भाज्य कितना है, यानी आपसे यहाँ पर डिविडेंड मालूम किया गया है। क्या मालूम किया है? डिविडेंड। ये क्या होता है? डिवाइजर। ये क्या होता है? क्वोशिएंट। और ये क्या होता है? रिमाइंडर। तो आप मुझे एक बात बताइए, क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन में आपको रिमाइंडर दिया है, यानी शेषफल दिया है। शेषफल कितना दिया है? 46 दिया है, 46 दिया है। तो आप मुझे बताइए, हम क्वेश्चन को शेषफल से ही उठा लेंगे, ठीक है। तो आपसे जो बात कही गई है कि जो भाजक है वो शेषफल का 5 गुना है, तो चलिए इसका 5 गुना, तो 46 पंजे कितना हो जाएगा भाई? 230। और आपसे बोला है कि ये जो भाजक है ये भागफल का कितना है? ये भागफल का है 10 गुना, ठीक है। तो भागफल कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। अरे बात समझ में आ रहा है? तो आपसे बोला है तो भाज्य क्या है? तो आप लोग सभी जानते हो, तो भाज्य बराबर अभी हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल। शेषफल को मैंने रिमाइंडर यानी आर लिख दिया। तो बताइए भाज्य निकालना है। भाजक कितना है? 230। 230 गुणा भागफल कितना है? 23 और प्लस शेषफल कितना है? 46। बात समझ में आ रहा है? तो चलिए 23 की 230 से गुणा कराइए तो 529, एक जीरो लगा हुआ था, और प्लस 46 हम इसको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 5336, यानी 5336 इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ बात समझ पाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर डी। 75 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 75 क्वेश्चन में बोला है कि किसी संख्या को 68 से भाग देने पर भागफल 269 तथा शेषफल 0 प्राप्त होता है। इस संख्या को 67 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? तो व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 68 द क्वोशिएंट इज 269 एंड द रिमाइंडर इज 0, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 67? तो चलिए यहाँ पर हम भाग दे देते हैं, ठीक है। किसी संख्या को, तो संख्या नहीं पता, तो हमने संख्या नहीं पता तो मान लीजिए संख्या को मैंने यहाँ पर n मान लिया, नंबर मान लिया, ठीक है। किस से भाग लगा रहे हैं? 68 से भाग लगा रहे हैं। तो बताइए भागफल कितना आया? 269, ठीक है। और शेषफल कितना आया? 0। तो जब मैं यहाँ पर n निकालूंगा तो n बराबर क्या होगा? भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। बोलो, भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल। भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, यही तो हमारी शेषफल प्रमेय होती है भाई। मुंह से बोला करो। तो हमसे बोला है कि भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो भाजक कितना है भैया? भाजक है 68 और भागफल है 269 और प्लस शेषफल कितना है? 0। तो हमारा जो नंबर आया, जो हमारी संख्या आई, जिस संख्या को हमने 68 से भाग दिया था वो आई 68 और गुणा 269, ठीक है। यही संख्या आ गई हमारी 68 गुणा 269। तो हमसे बोला है कि इस संख्या को 67 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा? तो आपको मैं एक बात बताऊं, इस 68 और गुणा 269 की गुणा मत करना, ठीक है। हम इसको यहीं पर 67 से भाग लगा देंगे। देखिए यहाँ पर टाइम वेस्ट कर लेंगे कि यदि हमने 68 की 269 से गुणा कर ली,
ना ही हमारे इतने लंबे पढ़े जल्दी से याद है। तो चलिए 67 की 68 से मतलब 68 को 67 से डिवाइड किया तो शेषफल कितना आया +1। अगर हम इसको कितनी बार जाएगा 4 बार तो कितना आएगा 268 यानी 1 शेषफल, तो 1 × 1 यानी शेषफल कितना आ गया 1। चलिए बात आई आपकी समझ में, शेषफल कितना आ गया 1 यानी ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, बात आई समझ में। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 76 क्वेश्चन को देखिए कि व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 357 a remainder of 39 is left, what will be the remainder when the same number is divided by 17। यानी आपसे बोला है कि 357 किसी संख्या को 357 से भाग देने पर 39 शेषफल बचता है, इसी संख्या को यदि 17 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। तो चलिए पहला मेथड मैं आपको बेसिक से सिखाता हूँ और फिर इसको हम सेकंड में उड़ा देंगे, ठीक है। तो चलिए ये आपकी संख्या हो गई, संख्या जिसको हम हिंदी में बोलते हैं n। इसको किससे भाग लगाएंगे, हम लगाएंगे 357 से भाग लगाएंगे, ठीक है। तो आपसे बोला है क्या शेषफल बचता है 39 शेषफल बचता है। कितना शेषफल बचता है 39 शेषफल बचता है, ठीक है। 357 से भाग लगाया तो कितना शेषफल बचा 39 शेषफल बचा। तो मान लीजिए यहाँ पर भागफल नहीं दिया था तो हमने भागफल 22 ले लिया। तो चलिए यहाँ से नंबर निकाल दीजिए, संख्या निकाल दीजिए। तो संख्या क्या आएगी भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, यानी संख्या आ जाएगी 357 गुणा 22 और प्लस शेषफल कितना है 39, ठीक है। तो हमारे पास ये संख्या आ गई। तो आगे बोला है इसी संख्या को यदि 17 से भाग देने पर तो शेषफल क्या आएगा। आपको यहाँ पर ध्यान से देखना होगा। अगर मैं इसको 17 से भाग दूं तो देखिए 17 दूनी 34 और 17 का 17 यानी 21 बार डिविजिबल है, और जब 21 बार डिविजिबल है तो शेषफल कितना है 0, यानी इतनी संख्या ऑटोमेटिक ही 17 से पूर्णतया विभाजित है। तो केवल 39 को ही हमें भाग लगाना है। तो 17 दूनी 34 यानी 5 शेषफल आपका बच जाएगा और 5 ही क्या हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो आप यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान से देखो, जब हमारी ये संख्या पूर्णतः विभाजित हो रही है तो क्यों ना मैं शेषफल को ही भाग दे दूं। तो चलिए हमारा ये सेकंड मेथड यानी जो जिसको हम ट्रिकी मेथड बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने बोला कि किसी संख्या को 357 से यदि भाग दें तो शेषफल कितना आता है, शेषफल 39 आता है, जिसको हम रिमाइंडर बोलते हैं, ठीक है। तो आपसे बोला यदि इस संख्या को 17 से भाग दें, यदि इस संख्या को 17 से भाग दें तो हम क्यों ना हम शेषफल को ही 17 से भाग लगा देंगे। तो 17 दूनी 34 और शेषफल कितना आ जाएगा 5। क्लियर, आप इस बात को समझिए। ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर 357 से भाग देने पर 39 शेषफल बचता है तो इस संख्या को 17 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा। तो डायरेक्ट मैं इस 39 को 17 से यहाँ पर भाग लगा दूंगा, शेषफल कितना बच जाएगा 5 शेषफल बच जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी, ठीक है। क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी कोई समस्या हो तो बताइए। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 76 हो गया, 77 देखिए, 77 क्वेश्चन देखिए। A number is divided by 5 leaves a remainder 3. What will be the remainder when the square of this number is divided by 5? यानी एक संख्या को 5 से भाग देने पर शेषफल 3 बचता है, तो इस संख्या के वर्ग को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो चलिए यहाँ पर हम कुछ चीज़ें डिटेल में समझते हैं, ठीक है। इस चीज़ को कुछ डिटेल में समझते हैं। देखिए ध्यान से सुनिए। आप लोग सब जानते हो मैंने x + a लिख दिया और मैंने इसको x से डिवाइड किया, ठीक है। इसको x से डिवाइड किया तो शेषफल आया ओनली a, यानी रिमाइंडर क्या आया a। और आप सभी जानते हो अगर x + a का स्क्वायर को यदि मैं x से डिवाइड कर दूंगा तो आप सब जानते हो इसका स्क्वायर ओपन करिए, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ax, समझ रहे हो भाई। उसको x से डिवाइड करोगे तो देखिए यहाँ पर ये खत्म यानी यहाँ से शेषफल 0 आएगा। तो यहाँ पर शेषफल कितना आया ओनली a स्क्वायर, ठीक है। हम यहाँ पर x + a का क्यूब को यदि मैं x से डिवाइड करूँ तो यहाँ पर देखिए x³ + a³ + 3ax या 3ax या x से बात एक ही है, और इंटू 3ab यानी x + a। जब आप इसको x से डिवाइड करोगे तो ये भी यहाँ पर शेषफल 0, ये पूर्णतः विभाजित है, तो यहाँ पर शेषफल कितना है a³।
तो ऐसी डॉट 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 यदि हम x प्लस a की पावर यदि मैं n कर दूं और उसको x से भाग लगा दूं तो भाई शेषफल भी क्या आएगा, शेषफल की भी उतनी पावर हमें करनी पड़ेगी। यानी दूसरे शब्दों में हम ये बात इस प्रकार से समझेंगे, एक बात ध्यान से समझना, अगर मैंने संख्या है, संख्या को मान लीजिए किसी भी नंबर से भाग दे दिया, x से भाग दे दिया और शेषफल आपका आया r, अगर मैं संख्या का वर्ग करूंगा ना, बात ध्यान से समझना, अगर मैं संख्या का वर्ग करूंगा तो भाई शेषफल का भी वर्ग करना पड़ेगा, अगर मैं संख्या का क्यूब करूंगा तो शेषफल का भी क्यूब करना पड़ेगा। समझ रहे हो? क्लियर है? अगर संख्या का वर्ग तो शेषफल का वर्ग, संख्या का क्यूब तो शेषफल का क्यूब। ठीक है, दूसरे शब्दों में इस बात को ऐसे समझना, दूसरे शब्दों में इस बात को ऐसे समझना, अगर मान लीजिए संख्या है और संख्या को x से भाग लगाया, शेषफल कितना आया r, अगर संख्या का आप दुगना करोगे, अगर संख्या का आप दुगना करोगे तो यहाँ पर शेषफल का भी आपको दुगना करना पड़ेगा। अगर संख्या का 3 गुना करोगे, अगर संख्या का 3 गुना करोगे तो आप समझ जाना यहाँ पर शेषफल का भी 3 गुना करना पड़ेगा। लेकिन आप समझदार हो, इस बात को समझिए, ये बात आप सभी लोग जानते हो, लेकिन कभी भी शेषफल भाजक से बड़ा नहीं होता, भाजक से बड़ा नहीं होता, भाजक से बड़ा नहीं होता। अगर ऐसा होता है तो हम एक बार और भाग लगा देते हैं, ये बात हम पिछली क्लासों में बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कौन सा था, क्वेश्चन ये रहा। देखिए हमसे बोला है एक संख्या को 5 से भाग देने पर, मान लीजिए कोई संख्या क्या है x है और उसको 5 से भाग लगाया तो क्या शेषफल आया, बोलो तो क्या शेषफल आया, शेषफल आया भाई 3। ठीक है, शेषफल कितना आया 3, और संख्या हमने क्या मानी हुई है, संख्या हमने x मानी हुई है। आपसे बोला इस संख्या के वर्ग को यदि x स्क्वायर को यदि 5 से भाग लगाओगे तो आप सब जानते हो शेषफल का भी तो वर्ग होगा, अरे शेषफल का भी तो वर्ग होगा, 3 का वर्ग कितना है 9। लेकिन इस बात को हम जानते हैं, चलिए खून से समझाते हैं। हम इस बात को जानते हैं कि शेषफल कभी भी भाजक से बड़ा नहीं होता। अगर ऐसा होता है, अगर किसी कंडीशन में ऐसा होता है तो हम इस पर एक बार और भाग लगा देंगे, तो 5 × 5 यानी शेषफल कितना आया 4। बात आई समझ में? क्लियर है? हाँ ये ना, उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 77 हो गया, 78 देखिए। 78 में बोला है कि एक संख्या को 56 से भाग देने पर 29 शेष बचता है। मान लीजिए कि एक संख्या है, उसको 56 से भाग दोगे तो आप समझ रहे हो कि शेषफल क्या बच रहा है, शेषफल बच रहा है मेरे भाई 29। और मैंने आपको बताया है अभी, यदि इस संख्या को 8 से भाग लगाओगे, यदि इस संख्या को 8 से भाग लगाओगे, क्लियर है, तो शेषफल क्या होगा। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें इस शेषफल को ही भाग लगा देना है 8 से, तो 8 से 24 यानी 5 शेषफल। समझ रहे हो? डायरेक्ट ऑप्शन से भी कर सकते हैं, सॉरी हम इसको क्वेश्चन को देखतों के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी 29 को हम 8 से डायरेक्ट भाग लगा दें, यानी 8 से 24 यानी 5 शेष, 5 इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए उम्मीद करता हूँ बात समझ पाए होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमसे बोला है कि दो संख्याओं का अंतर 1365 है। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 6 शेषफल 15 प्राप्त होता है, तो छोटी संख्या क्या है। तो आप मुझे एक बात बताओ, इसको हम बेसिक से करेंगे। तो चलिए माना संख्याएं x, y है। ठीक है, x, y है। तो भाई एक बात ध्यान से सुनो, बड़ी मान ली x और छोटी मान ली y। बड़ी संख्या मैंने x मान ली और छोटी संख्या y मान ली। तो आप चलिए सवाल क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 1365 यानी x माइनस y बराबर कितना है 1365। ठीक है, x माइनस y क्या है 1365। ये समीकरण कौन सी हो गई, इक्वेशन नंबर 1। चलिए यहाँ से कोमे के बाद पढ़िए, बड़ी संख्या को छोटी से भाग दें। यहाँ लीजिए बड़ी x है और छोटी से हमने भाग दे दिया, यानी 22 से भाग दे दिया। ठीक है, तो भागफल 6 और शेषफल कितना आया, शेषफल आया 15।
तो आप सभी जानते हो ये संख्या निकालो पहले। तो संख्या यानी x यानी भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल यानी 22 गुणा 6। तो हम पढ़ेंगे भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल यानी 15। तो यानी ये हमारी इक्वेशन बन गई x = 6y + 15। क्लियर। अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो ये बनेगी x - 6y = 15 यानी 15। समीकरण नंबर बन गई 2। ठीक है। तो चलिए इस इक्वेशन को इसके नीचे रखकर सोल्व करते हैं। ठीक है। x - 6y = 15 यानी x - 6y = 15। ये कौन सी होगी? इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए मजे की बात यह है कि हमसे छोटी संख्या ही मालूम की है। ठीक है। तो चलिए यहाँ पर लिख दें घटाने पर। और आप सब जानते हो, सब सीख कर आए हो कि भाई क्या होता है, निशान बदल जाते हैं घटाने पर। ये प्लस का माइनस हो गया, ये प्लस ये माइनस। तो आप लोग देखिए 6y - y 5y और 1365 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा? 1350 बचेगा। और y = कितना आ जाएगा? 1350/5। ये y के गुणा में था 5, तो कहाँ आया? बटे में आ गया। तो करिए 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35 यानी कितना आएगा? y बराबर कितना आया? 270। और यही क्या है? आपकी छोटी संख्या। यही क्या है? आपकी छोटी संख्या इज द करेक्ट आंसर। यानी ऑप्शन नंबर बी आपके सामने दिखाई दे रहा है। ठीक है। बात समझ पाए? हाँ, ये ना अच्छा लग रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, 80 क्वेश्चन को देखिए। भाग के एक प्रश्न में जिसमें शेषफल 0 है, एक छात्र ने भाजक को 21 के स्थान पर गलती से 12 ले लिया तथा भागफल 35 प्राप्त किया। तो सही भागफल क्या है? इंग्लिश में देख लेते हैं। इन अ डिवीजन इक्वेशन इन विच द रिमाइंडर इज 0, अ स्टूडेंट मिस्टेकन took a divisor as 12 instead of 21 and got 35 as the quotient। तो what is the correct quotient? यानी सही भागफल क्या है? ओके आप मुझे एक बात बताइए, इस क्वेश्चन को चलिए कैसे करते हैं। तो चलिए भाई भाग का साइन बना लेते हैं, भाग का साइन बना लेते हैं। तो हमसे बोला है कि भाग के एक प्रश्न में जिसमें शेषफल क्या है? 0 है। आपने बोला कि एक छात्र ने भाजक को 21 के स्थान पर 12 गलती से 12 ले लिया। तो ये क्या है? ये आपका गलत भाजक है। और ये क्या है? आपका सही है। तो चलिए एक बात बताइए, पहले गलत को ही देख लेते ना कि गलत क्या है। आप मुझे एक बात बताओ, एक बात सही है एक बात गलत है। तो सही है ही, उसको तो बाद में देख लेना, लेकिन हम किसको देखेंगे? गलत को देखेंगे। तो चलिए 12 ले लिया। ठीक है। भाजक कितना हो गया? 12 और भागफल कितना आया? 35 प्राप्त किया। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका? भाज्य। ये भाज्य बोले या संख्या बोलो। तो आप भाज्य निकाल दीजिए। तो भाज्य बराबर क्या आएगा? भाजक गुणा भागफल यानी 12 गुणा 35 और प्लस कितना आएगा भाई? 0। यानी शेषफल कितना? 0। तो आप यानी 12 गुणा 35 0 करोगे, 0 6 12 36 और 6 42। यानी आपकी कैटेगरी आ गई। देखो 420। बोलो, अरे कैटेगरी है भाई 420। तो हमसे बोला है कि सही भागफल क्या है। तो ठीक है, संख्या आ गई हमारी क्या? 420 क्या आ गई भाई? 420 आ गई है संख्या है। तो मौज आ गई। अगर 420 संख्या आ जाती है तो मौज आ जाती है। तो चलिए 420 को हम किससे भाग लगाएंगे? 420 को हम भाग लगाएंगे किससे? आपके सही भाजक से, यानी 21 से भाग लगाएंगे। तो चलिए 21 दूनी 42 और ये वाला जो 0 था 21 दूनी 42, ये वाला जो 0 था हमने यहाँ पर कर दिया और ये कहानी खत्म हो गई। यानी आप मुझे एक बात बताइए, सही भागफल आपका क्या प्राप्त हुआ? 20 प्राप्त हुआ। ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ आपके बात समझ में आई होगी। ठीक है। चलिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट में ज़रूर लिखना कि आपको कैसा लगा। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपको 81 क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।